हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की इस सीरीज़ में ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि हमारे टेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। टेंस वाले टॉपिक की 2 एक्सरसाइजेस हम पहले ही कर चुके हैं और ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। और इसमें आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है और जो वर्ब्स दे रखी हैं 4 ऑप्शंस में उनमें से टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब करेक्ट बैठेगी और आपका सही आंसर भी वही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि ही टू स्कूल एवरी डे, इसमें वर्ब कौन सी आएगी। तो ये एवरी डे जो है ये रेगुलरिटी का सेंस दे रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस ये है ही गोज़ टू स्कूल, ये सेंटेंस अपन ने पहले भी किया हुआ है। तो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है दे, अब ये 50 टू बी प्रिसाइज 49 क्वेश्चंस हैं, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी आप आंसर्स गेस करते जाइए और मैं आंसर्स आपको बताता जाऊंगा और फिर आप कंफर्म कीजिए कि जो आपने गेस किया था वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा देखिए, दे अ मूवी व्हेन आई अराइव्ड, दे मूवी व्हेन आई अराइव्ड सिंपल पास्ट में है। तो दूसरा वाला जो है, 2 इंसिडेंट्स हमने देखा था किसी सेंटेंस में होते हैं, तो एक पीछे वाला सिंपल पास्ट में होता है, तो इधर वाला जो है वो कंटिन्यूस में होता है। They were watching a movie when I arrived. They were watching a movie when I arrived. ये इसमें सही हो जाएगा बी। फिर है I my work before lunch, इसमें होगा I had finished my work before lunch. I finished my work, I finished my work, I had finished my work बिफोर लंच। ये पास परफेक्ट है क्योंकि मैंने लंच से पहले अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो पहले तो लंच हुआ, तो ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई और दूसरी चीज़ पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, तो वो पास परफेक्ट में हो जाएगा और ये होगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर लंच। बाद में लंच किया, पहले काम फिनिश किया, तो जो पहले वाला है वो हैड फिनिश्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट और बाद वाला सिंपल पास्ट। फोर्थ सेंटेंस आप देखो, शी टू पेरिस लास्ट समर। शी गोज़ तो प्रेजेंट है, गोन नहीं आएगा क्योंकि हैज़ हैव के बिना नहीं आता ये, और गोइंग इज़ एम आर वॉज वर के बिना नहीं आता। इसमें वेंट है, शी वेंट टू पेरिस लास्ट समर, ये सिंपल पास्ट है, शी वेंट टू पेरिस लास्ट समर, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, फिफ्थ, वी इन दिल्ली फॉर 5 years, वी इन दिल्ली फॉर 5 years, वी हैव लिव्ड। मैं चारों ऑप्शंस कंसिडर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सीधे आंसर पे जाऊंगा और आप भी सीधे आंसर ही गैस कीजिए जल्दी से क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। वी इन दिल्ली फॉर 5 years, इस तरह के सेंटेंसेस में हम दिल्ली में 5 साल रहे हैं या फिर रह रहे हैं। अगर रह रहे होते तो हैव बीन लिविंग होता, हैव बीन लिविंग ऑप्शन में है नहीं। अब उसका नज़दीक कौन सा आंसर सही है, हैव लिव्ड। वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, 5 साल रहे हैं हम, मतलब रह चुके हैं 5 साल, तो ये है हैव लिव्ड करेक्ट आएगा। उसके बाद आप देखो सिक्स्थ, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। बिफोर वी रीच सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, ये शायद आपने कई बार देखा होगा बुक्स में। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। नेक्स्ट देखिए आप सेवंथ, ही यूजुअली टी एट 5 PM, ये उसकी आदत है कि यूजुअली वो शाम को 5 बजे चाय पीता है। तो ये रेगुलर हैबिट है और रेगुलर हैबिट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ही यूजुअली ड्रिंक्स या टेक्स, जो भी ऑप्शन में आपके पास है, वैसे इसमें ड्रिंक्स है। ही यूजुअली ड्रिंक्स टी एट 5 PM, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा और ये आंसर होगा ये वाला बी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए एट्थ, आई हिम सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही हम जानते हैं किसी को, तो सिंस जब इसने यूज़ कर रखा है तो ये डेफिनेटली परफेक्ट टेंस की बात है और इसमें पास्ट परफेक्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट भी है। नो और न्यू तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, आई हैड नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, इसको आप प्रेजेंट मान लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट मान लीजिए और आई हैव नोन कर दीजिए। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड जी। शी द लेटर व्हेन आई एंटर्ड द रूम,
शी वॉज राइटिंग द लेटर व्हेन आई एंटर्ड। ये इस तरह के सेंटेंसेस आप नोटिस करना, बहुत आ रहे हैं इस तरह के सेंटेंसेस कि इधर वाला तो सिंपल पास्ट में है और ये जो है एक काम जब आपने किया तो दूसरा काम साइमल्टेनियसली हो रहा था। तो शी वॉज राइटिंग द लेटर व्हेन आई एंटर्ड द रूम, इसमें आएगा वॉज राइटिंग। 9th में सी। वी आर होमवर्क नाउ, वी आर डूइंग आर होमवर्क नाउ, बहुत ईजी है, वी आर डूइंग आर होमवर्क नाउ। बात से ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। बाय नेक्स्ट ईयर आई दिस बुक, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बात है तो ये डेफिनेटली फ्यूचर है। और बाय नेक्स्ट ईयर आई विल फिनिश दिस बुक, आई विल हैव फिनिश दिस बुक। विल आई फिनिश तो बिल्कुल नहीं होगा, आई फिनिशिंग बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, ये ज़्यादा सही है। और आई विल फिनिश बाय नेक्स्ट ईयर आई विल फिनिश दिस बुक। अगले साल तक मैं फिनिश कर चुका हूँगा, तो ये डेफिनेटली फिनिश कंप्लीट करने की बात हो रही है, तो कंप्लीशन के सेंस में ये परफेक्ट टेंस होता है और ये फ्यूचर परफेक्ट अपने पास है और यही सही है। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन आई सॉ हर शी रेड ड्रेस, व्हेन आई सॉ, फिर ये उसी तरह का सेंटेंस आ गया, व्हेन आई सॉ हर शी वॉज वेयरिंग ए रेड ड्रेस। फिर आप देखो नेक्स्ट, दे देयर डिनर बाय द टाइम वी अराइव्ड, दे देयर डिनर बाय द टाइम वी अराइव्ड, ये सिंपल पास्ट है और इसमें कंटिन्यूस का तो कुछ है नहीं, सिंपल पास्ट है। तो वो ट्रेन वाला जो सेंटेंस आपने देखा था कि एक काम तो तब हुआ है और उस टाइम पे दूसरा काम या तो चल रहा है तो फिर उसको कंटिन्यूस में रख देंगे, लेकिन अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो उसको पास्ट परफेक्ट में रख देंगे। और क्योंकि ये पास्ट है इसलिए अगला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा। इसमें हैड, हैव हैड होता ही नहीं है पास्ट परफेक्ट में। विल हैव हैड फ्यूचर में होता है हैड हैड, ये होगा। दे हैड हैड देयर डिनर, देखो ये हैड जो है ये तो जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड जो है ये मेन वर्ब है और इस हैड का मतलब है लेना, खाना खाना, डिनर करना। तो दे हैड हैड देयर डिनर बाय द टाइम वी अराइव्ड, ये ट्रेन वाले सेंटेंस से बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस है। यू द टेस्ट ऑलरेडी, इस वाले सेंटेंस में ऑलरेडी मतलब कंप्लीट हो चुका है कोई काम और ये प्रेजेंट की बात है, तो यू हैव रिटन द टेस्ट ऑलरेडी, यू हैव रिटन द टेस्ट ऑलरेडी, ये है इसमें करेक्ट आंसर। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट में, इट सिंस मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कोई बात कंटिन्यूसली हो रही है और पहले से स्टार्ट होने की भी बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की भी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ मॉर्निंग नहीं होता तो फिर इट इज़ रेनिंग सही हो जाता, लेकिन क्योंकि स्टार्ट का टाइम भी दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम भी दे रखा है और स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, उसके बाद काम अगर हो जाता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन नहीं हुआ, चल रहा है और आगे भी चलने की पूरी संभावना है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसमें आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और क्योंकि सिंस भी है इसलिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप आंसर को एनालाइज करके ही करोगे ताकि गलती नहीं हो। ही व्हेन आई कॉल्ड, ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड, ये बिल्कुल सही है, ही वॉज स्लीपिंग। We for him for 2 years, we for him for 2 years। for, since for किस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है, और कौन सा टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अभी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, अपने पास ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो वी हैव बीन वेटिंग इसमें सही होगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years। नेक्स्ट आप देखो, शी टू डांस वेल, शी लर्न टू डांस वेल, लर्न तो होगा ही नहीं क्योंकि एस लगता है, शी लर्न्स टू डांस वेल हो सकता है, शी इज़ लर्निंग टू डांस वेल, शी हैज़ लर्नड टू डांस वेल। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, शी लर्न्स टू डांस वेल, शी लर्न्स टू डांस, पीछे कोई एडवर्ब होती टाइम बताने वाली, शी लर्न्स टू डांस एवरी डे, तो अपन इसको मान सकते थे, चलो इसको भी हटा देते हैं। शी इज़ लर्निंग टू डांस वेल, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन देखो आप, शी हैज़ लर्न टू डांस वेल, वो अच्छा डांस कर रही है, ये इस वजह से कर रही है क्योंकि उसने अच्छा डांस करना सीखा है,
वो अच्छा डांस करना सीख चुकी है और अब वो अच्छा डांस कर रही है। आप उसको देख रहे हो और वो अच्छा डांस कर रही है, तब आप कह रहे हो कि शी हैज़ लर्न टू डांस वेल, उसने अच्छा डांस करना सीखा है, मतलब सीख चुकी है। तो ये हैज़ लर्नड, इसमें अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो शायद आप सी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये भी है, इसलिए आप ये आंसर करोगे। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन में डालते हैं। माई फ्रेंड्स मी अ गिफ्ट येस्टरडे। येस्टरडे डेफिनेटली पास्ट है और पास्ट में गिव होता नहीं है, हैव गिवन भी होता नहीं, ये भी प्रेजेंट में होता है। अब गेव और गिवन, अब गिवन हैव के बिना होता ही नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल है और इसमें आएगा गेव, सिंपल पास्ट। माई फ्रेंड्स गेव मी अ गिफ्ट येस्टरडे। फिर आप देखो 20th क्वेश्चन, ही द बुक बिफोर रिटर्निंग इट। अब इसके चारों ऑप्शंस अपन निकाल लेते हैं और इसमें आप देखो कि ही रीड द बुक बिफोर रिटर्निंग इट, ये होगा ही नहीं। ही रीड्स, ये भी नहीं होगा। ही हैड रेड द बुक बिफोर रिटर्निंग इट, ही हैज़ भी नहीं होगा। देखो दो काम हो रहे हैं, उसने बुक रिटर्न की और रिटर्न करने से पहले वो पढ़ चुका था ना, रिटर्न करने से पहले वो पढ़ चुका था, तो जो पहले वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो ही हैड रेड, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ही हैड रेड द बुक, सॉरी, he had read the book before returning it. इस अब आ जाओ आप 21st में। by 9 PM, ऐसा सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं तो ये शायद आपके लिए बहुत इजी रहेगा। by 9 PM I will have eaten my dinner, ऐसा ही था वो सेंटेंस और ऐसा ही था उसमें आंसर। जो बी आपका ऑप्शन है वो आप करेक्ट कर दोगे। by 9 PM I will have eaten, मैं फिनिश कर चुका होऊंगा लंच 9 बजे से पहले, तो ये 9 बजे तो सिंपल फ्यूचर हो गया एक तरह से, और ये जो है फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वाइल शी द फोन रैंग, वाइल शी द फोन रैंग सिंपल पास्ट, तो ये पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। वाइल शी वॉज कुकिंग, वाइल शी वॉज कुकिंग द फोन रैंग, ये बिल्कुल सही है। दे टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, दे वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वॉकड, आर वॉकिंग, वॉक्स, ए इसमें सही है। दे वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, दे गो टू स्कूल या वॉक टू स्कूल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज, ये पहले आ चुका है सेंटेंस। ही नेवर सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, देखो अब ये थोड़ा अच्छा सेंटेंस है और अच्छे ऑप्शंस दे रखे हैं, दो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके लिए। ही पहला देखिए अब, ही हैज़ नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यही सही लग रहा है। दूसरा देखो, ही हैव होता ही नहीं है, ये गलत है। ही हैड हो सकता है, ही हैड नेवर सो, अगर हैड होता तो सीन होता भाई, सो नहीं होता, ये गलत है। फिर देखो, ही हैज़ नेवर सी, हैज़ होने के बाद में फिर सी होता ही नहीं है, सीन होता है, तो ये सारे गलत है। ये सीन है और हैज़ है, यही सही है। ही हैज़ नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप चलिए 26 पे, वी ए मूवी टुनाइट, आज रात को देखेंगे, तो आज रात को देखेंगे तो विल वॉच सिंपल फ्यूचर, इसमें और कुछ है ही नहीं, सिंपल फ्यूचर। वी विल वॉच ए मूवी टुनाइट। अब देखो आप 27th क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। आई दिस कार सिंस 2020 के बाद ये कार मेरे पास है। आई ओन दिस कार सिंस 2020, प्रेजेंट सिंपल देखते हैं। आई हैव ओन दिस कार सिंस 2020, और आप देखिए आई ओनिंग, देखो सिंस है तो परफेक्ट टेंस है, और जब परफेक्ट है तो फिर इसमें परफेक्ट का तो एक ही है, हैव, और हैव आई के साथ सही भी बैठ रहा है, और हैव ओन भी परफेक्ट टेंस का बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसमें परफेक्ट का सेंस दे रहा है सिंस, और 2020 स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, और अभी तक की बात कर रहा है, कंटिन्यूस की इसमें कोई बात है ही नहीं, तो इसमें आई हैव ओन्ड दिस कार सिंस 2020 बिल्कुल सही हो जाएगा। यू व्हेन आई केम इन, ये तो वैसा ही सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस बहुत कर चुके हैं अपन, अब तो शायद ऐसा सेंटेंस अगर आ जाए एग्जाम में तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। यू व्हेन आई केम इन सिंपल पास्ट, ये काम हुआ जब ये हो रहा था, साइमल्टेनियसली दो काम चल रहे हैं,
तो यू वर स्लीपिंग व्हेन आई केम इन, ये इस एक्सरसाइज में भी पहले अपन कर चुके हैं सेंटेंस, यू वर स्लीपिंग व्हेन आई केम इन, इसमें ये सही हो जाएगा। 29 आप देखो, द प्लेयर्स हार्ड ऑल ईयर, पूरे के पूरे साल प्लेयर्स ने हार्ड वर्क किया है कर चुके हैं। द प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड ऑल ईयर, द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्ड ऑल ईयर, द प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड हार्ड ऑल ईयर, इसमें तो सारे ही सही लग रहे हैं भाई, लेकिन आप क्या करोगे इसमें, द प्लेयर्स हैव प्रैक्टिस हार्ड ऑल ईयर, अब इसमें ऑलमोस्ट सारे ही सही लग रहे हैं, तो आपको करना चाहिए द प्लेयर्स हैव प्रैक्टिस, इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि प्लेयर्स ने प्रैक्टिस की है ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले से शुरू हुई है उनकी प्रैक्टिस, और आज शायद उनका मैच है, तो आज तो वो प्रैक्टिस कर नहीं रहे, या कर भी रहे हैं तो हम तो पहले की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, पहले से कोई काम शुरू हुआ है और वो अभी तक हो चुका है अच्छी खासी मात्रा में। एक तरह से इस सेंटेंस से कंप्लीशन का पता चलता है कि हार्डवर्क किया है, अब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंप्लीट कर चुके हैं वो हार्ड वर्क, मैच के लिए जितना चाहिए उतना। तो मेरे हिसाब से इसको परफेक्ट में आपको ले जाना चाहिए और इसमें करना चाहिए आपको द प्लेयर्स हैव प्रैक्टिस्ड हार्ड ऑल ईयर। बाकी तो सारे के सारे आप ABC में भी करोगे तो भी आप आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, और मैं भी जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन हैव प्रैक्टिस ज़्यादा सही है। अब आप देखो नेक्स्ट वन, नंबर 30, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये तो वैसा ही सेंटेंस जैसा अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल हैव कंप्लीटेड आवर एग्जाम्स, यही सही है, विल हैव कंप्लीटेड आवर एग्जाम। अब आप देखो 31, आई ए लेटर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट है, आई रोट ए लेटर लास्ट नाइट। फिर आप देखो 32, नंबर 32, दे फॉर एन आवर व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड सिंपल पास्ट, और ये मेरे ख्याल से कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि जब मैं आया तो वो 1 घंटे से कुछ कर रहे थे, तो ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये, तो दे हैड बीन वॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, और यही सही आंसर है। 33 आप देख लीजिए, ही फॉर 5 आवर्स नाउ, 4-5 आवर्स, ये फिर से परफेक्ट वाला सेंटेंस आ गया है, और इसमें फॉर नाउ ये तो अभी की बात हो रही है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट का एक ही ऑप्शन है इसमें, हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स नाउ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हैज़ बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट आप देखिए, शी ऑलवेज टू द पॉइंट, शी ऑलवेज स्पीक्स टू द पॉइंट, जनरल सेंटेंस है ये तो। वी इंग्लिश लेसन्स एवरी सैटरडे को आप लेते हो इंग्लिश के लेसन्स, तो वी टेक, प्रेजेंट सिंपल, वी टेक इंग्लिश लेसन्स एवरी सैटरडे। यू द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, you finished the project before the deadline, or you had finished the project before the deadline, you are finishing इसमें हो नहीं सकता, आर फिनिशिंग कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं फिनिश करना जो कंटिन्यूस चले, फिनिश तो फिनिश ही हो जाता है, फिर कंटिन्यूस थोड़ी चलता है, अगर कंटिन्यूस ही चलता तो फिर फिनिश क्यों होता, तो इसको तो अपन ने हटा दिया ऑप्शन को, बाकी 3 ऑप्शंस बचे हैं। अब आप इसमें क्या करोगे, यू द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, तो बिफोर द डेडलाइन, ये जो डेडलाइन है ना, ये एक टाइम का पॉइंट है, इससे पहले आप उस काम को फिनिश कर चुके हो, तो ये परफेक्ट का सेंस दे रहा है। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके पास ऑप्शन में परफेक्ट का केवल एक ही ऑप्शन है, वो है हैड फिनिश्ड। अगर इसमें हैज़ फिनिश्ड भी होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन इसमें हैड फिनिश्ड ही है, इसलिए आपको ये करना है, यू हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। अब आपको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, और अगर पीछे भी कोई बात दे रखी है और उससे अगर आपका ऑप्शन रिलेट कर रहा है, ब्लैंक स्पेस में जो भरना है वो, तो वो आपको कंसिडर करके चलना है, आपको जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं भरना है। 37, द बेल वाइल वी वर टॉकिंग, ये है वाइल वी वर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे तब घंटी बजी, सिंपल पास्ट है तो बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट ही आएगा इसमें, तो द बेल रैंग वाइल वी वर रैंग, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है रैंग।
शी फॉर द बस व्हेन आई सो हर, व्हेन आई सो हर सिंपल पास्ट, और जो अभी अपन ने पहला सेंटेंस किया था इससे पहले का उस वैसा का वैसा ये शी फॉर द बस व्हेन आई सो हर, ये सिंपल पास्ट, इधर आ जाएगा कंटिन्यूअस वॉज वेटिंग, वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन आई सो, जब मैंने उसको देखा तो वो बस का इंतजार कर रही थी। दो बातें हैं। दे द गार्डन नाउ, दे द गार्डन, दे आर वाटरिंग द गार्डन नाउ, ये इसमें ये है दे आर वाटरिंग द गार्डन नाउ। कभी कभी तो सेंटेंस के मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ही नेवर लेट बिफोर, अब भाई इससे क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट का सेंटेंस है। ही और हैड बीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैड बीन होता तो फिर वो कंटिन्यूस हो जाता, और उसमें कहीं आईएनजी है ही नहीं, ना तो ऑप्शन में ना सेंटेंस में, तो ये हैड बीन तो अपन नहीं करेंगे। और क्योंकि परफेक्ट का है तो इज और वाज तो परफेक्ट के है नहीं। अब आप करो ही हैज़ बीन नेवर लेट, ही हैज़ बीन नेवर लेट, वैसे ये सेंटेंस हैज़ बीन नेवर लेट नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए ही हैज़ नेवर बीन लेट, इस तरह से होता है इंग्लिश में, ही हैज़ नेवर बीन लेट बिफोर। अब क्या करें, जो ऑप्शन में वही करना पड़ेगा, सी ही इसमें करेक्ट आंसर आएगा। अब आप देखो 41st सेंटेंस, बाय इवनिंग शी दी असाइनमेंट, बाय इवनिंग, फिर ये वो बाय वाला सेंटेंस आ गया, और विल हैव फिनिश्ड आएगा इसमें सीधे सीधे, क्योंकि पहले भी आपने ऐसे सेंटेंसेस में यही किया है। फिर देखो आई हिम इन अ लॉन्ग टाइम, इन ए लॉन्ग टाइम, आई डिडंट सी हिम, आई हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम इन अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट सी, नोट, ये सब गलत है। आई हैवंट सीन हिम इन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से मैंने देखा नहीं है। इट ऑल डे, वो जो नहीं देखने की जो प्रोसेस है ना वो हो चुकी है, और वो हैवंट सीन है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इट ऑल डे यस्टरडे, यस्टरडे की बात है तो इट रेन्ड ऑल डे यस्टरडे 43rd में, सही है। इट रेनिंग होता ही नहीं क्योंकि इज रेनिंग या वॉज रेनिंग होता है। रेन्स होगा ही नहीं क्योंकि यस्टरडे की बात है, तो ये तो रेन्स तो प्रेजेंट सिंपल है। इट हैज़ रेंड होगा ही नहीं क्योंकि यस्टरडे होता तो हैड रेंड होता, यस्टरडे है इसलिए हैड रेंड होता। अब इसमें यही सही है, इट रेन्ड ऑल डे यस्टरडे, सिंपल पास्ट। फिर आप चलो नेक्स्ट पे, माई ब्रदर अब्रोड नेक्स्ट ईयर, माई ब्रदर विल गो अब्रोड नेक्स्ट ईयर, सिंपल फ्यूचर है, ये तो दिखने से ही पता चल रहा है, माई ब्रदर विल गो अब्रोड नेक्स्ट ईयर। अब आप देखो 45th, शी हर कीज, शी लॉस्ट हर कीज, सिंपल पास्ट, शी हैज़ लॉस्ट हर कीज, प्रेजेंट परफेक्ट। शी लूज तो होगा नहीं क्योंकि लूजेस होता, लूज होता तो लूजेस होता, और लूजिंग होता ही नहीं क्योंकि शी इज़, इसके साथ तो इज एम आर या वॉज वर्ब लगता, तो ये है नहीं। अब अपने पास बचे हैं दो। शी लॉस्ट हर कीज़ बिल्कुल सही है, और शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़ भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो शी लॉस्ट हर कीज़, अब एक डिफरेंस इसमें ये कर सकते हो आप कि आप शी लॉस्ट हर कीज़ जब करोगे जब पीछे लिखा हो कि यस्टरडे इन द मॉर्निंग, या ऐसा कोई पॉइंट दे रखा हो जो पास्ट को डिनोट कर रहा हो, तो फिर आप उसको सीधे सीधे सिंपल पास्ट कर दोगे और शी लॉस्ट हर कीज़ कर दोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप करो शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़, उसकी चाबी खो गई है, बोलने में भी ऐसे ही बोलते हैं कि उसकी चाबी खो गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़, ये है। इस तरह से अगर 2 या 3 या चारों ऑप्शंस भी आपको सही लग रहे हो तो आप ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचिए, और उनमें से ज़्यादा सही कौन सा है वो आप कंसिडर करिए। 46th, दे लंच नाउ, दे हैव लंच नाउ नहीं हो सकता, दे हैड लंच नाउ आ गया तो हैड होगा ही नहीं, दे हैज़ होता ही नहीं है, दे आर हैविंग लंच नाउ, हाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है ये, तो दे आर हैविंग लंच नाउ, यही सही है। अब आप चलो, आई द गिटार एवरी डे, बिल्कुल आई प्लेड द गिटार एवरी डे बिल्कुल गलत है, आई प्लेइंग, आई प्लेज, ये प्ले बिल्कुल सही आएगा इसमें। आई प्ले द गिटार एवरी डे, डेली हैबिट की बात कर रहा है, रेगुलर हैबिट की बात कर रहा है, और रेगुलर हैबिट की बात अपन कौन से टेंस में करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। आई प्ले द गिटार एवरी डे,
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये वाला। अब अपने पास केवल 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो है 48 और 49th। ही अ स्टोरी व्हेन आई एंटर्ड, ऐसे सेंटेंसेस खूब कर चुके हैं अब अपन। व्हेन आई एंटर्ड सिंपल पास्ट, इधर वाला सेंटेंस जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ही वॉज नरेटिंग, इज नरेटिंग नहीं होगा। इज नरेटिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट है तो इज नरेटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ही वॉज नरेटिंग ए स्टोरी व्हेन आई एंटर्ड, इसमें डी सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस आप देखो, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये तो बोलने में ही आता है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यही सही है। तो इस तरह से 49 टोटल क्वेश्चंस आज आपने करे। ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज रहेगी अगर आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंक स्पेसेस भरें, MCQs करें। और किसी भी टाइप का अगर वो क्वेश्चन है, भले ही वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, भले ही वो ब्लैंक स्पेस भरने वाला है, भले ही वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला है, प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है परफेक्शन आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उस टाइम पे जब आप पेपर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही काम करेगा और आप जल्दी से जल्दी ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर पाओगे कि सही वाला ऑप्शन कैसा है। आज वाले एक्सरसाइज में आपने देखा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, आपको लग रहा था कि एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो, एक से ज़्यादा आंसर्स आपके पास हैं तो आप कौन सा करें। तो ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा सेलेक्ट करने का जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। केवल पढ़ने से और समझने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, and like, share and subscribe. Thank you so much.